केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन के रणनीतिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अटल सुरंग, उमलिंगला दर्रा और सैला सुरंग जैसी उपलब्धियां सीमा सड़क संगठन की क्षमता और कठिन परिश्रम का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि संगठन के समर्पित कर्मियों ने बार बार यह सिद्ध किया है कि राष्ट्र सेवा की भावना के साथ कठिन परिस्थितियों में भी किसी भी चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाला अग्रणी संगठन बताते हुए सुरंग निर्माण प्रौद्योगिकी का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस प्रौद्योगिकी ने महानगरों में मेट्रो निर्माण से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्ग विकास तक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भारत के कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बताते हुए कहा कि परिषद के वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचारों ने खाद्यान्न, बागवानी, दुग्ध तथा मत्स्य उत्पादन में देश की रिकॉर्ड उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसान कृषि की आत्मा है, जबकि वैज्ञानिक उसका मस्तिष्क है। इस कथन पर बल देते हुए उन्होंने मांग आधारित अनुसंधान, जलवायु अनुकूल कृषि, दलहन एवं तिलहन में आत्मनिर्भरता, गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा, प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण तथा कृषि विज्ञान केंद्र नेटवर्क के माध्यम से नवाचारों के व्यापक प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में संशोधित उड़ान योजना पर आयोजित हितधारकों की कार्यशाला का उद्घाटन किया। अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने उड़ान योजना के अगले चरण का शुभारंभ किया और क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा देश के प्रत्येक कोने तक विमानन सेवाओं का लाभ पहुँचाने के सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। भारत के विमानन क्षेत्र की सुदृढ़ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया भू राजनीतिक तनावों का सामना कर रही थी, तब भी भारत में प्रतिदिन लगभग 5 लाख घरेलू यात्री हवाई यात्रा कर रहे थे। इतना ही नहीं, मई महीने में देश ने अब तक का सर्वाधिक मासिक घरेलू हवाई यातायात दर्ज किया, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक यात्रियों ने हवाई यात्रा की। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम दृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के निर्माण के अनुरूप वैश्विक कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि मानकों का विकास समावेशी, पारदर्शी और सर्वसम्मति आधारित प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए, जिसमें सभी देशों की विविध आवश्यकताओं और विकास संबंधी प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2035 तक भारत को अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में विकसित करने संबंधी रोड मैप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग बायोलॉजी भारत की जैव अर्थव्यवस्था के अगले चरण की आधारभूत विषय के रूप में उभरेगी, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर साइंस ने डिजिटल क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनकी समर्पित जैव प्रौद्योगिकी नीति अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। यह नीति वैज्ञानिक अनुसंधान को आर्थिक और सामाजिक परिणामों में तेजी से रूपांतरित करने में सहायक सिद्ध हो रही है।